अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। मेरे इस्लामी भाइयों और दोस्तों, पिछले कई हफ्ते से हमने किताब जिसका नाम है उस किताब से तकरीबन 3 महीने से दर्स दिया और पिछले हफ्ते हमने उसका खुलासा और उसका मुराजा आपके सामने पेश किया था। आज इंशाअल्लाह उसी का टेस्ट होगा, लेकिन कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी ज़कात और रोज़ा और हज के ताल्लुक से। कुछ बातें उसके ताल्लुक से कर देना मुनासिब समझता हूँ। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तब तक लोग भी आ जाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हम टेस्ट शुरू करेंगे, ठीक है। ज़कात वगैरह के ताल्लुक से तो हमने तफसीली तौर पर ये चीज़ बता दी थी कि ज़कात के मसाइल क्या है। खुलासा मुख्तसरन बताना चाहता हूँ, जो हमने इससे पहले दर्स में बताया था कि ज़कात का जो माना होता है पाक करना। कोई भी चीज़ ज़कात को ज़कात इसलिए कहते हैं कि जब अपने माल से इंसान ज़कात अदा कर देता है तो इंसान का माल पाक साफ हो जाता है, गुनाहों से भी इंसान पाक साफ हो जाता है। ज़कात की फर्जियत शाबान सन 2 हिजरी में नाजिल हुई। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना आए तो सन 2 हिजरी में ज़कात फर्ज हुई। उसके बाद ज़कात जो है इस्लाम का एक तीसरा रुकन है जो हर मुसलमान पर फर्ज नहीं है, बल्कि इसकी फर्जियत में कुछ शराइत है। इसकी फर्जियत की सबसे पहली शर्त यह है कि ज़कात उसी पर फर्ज होगा जो मुसलमान हो। गैर मुस्लिम चाहे जितना भी मालदार क्यों ना हो, उस पर ज़कात फर्ज नहीं। पहली शर्त है कि मुसलमान हो। दूसरी शर्त यह है कि वो साहिब निसाब हो। साहिब निसाब का मतलब यह है कि शरीयत ने जो हद और जो क्राइटेरिया मुतय्यन किया है उतना पैसा उसके पास हो। जैसे मान लो कि सोने की जो है, सोने का जो निसाब है वो 7.5 तोला है, चांदी का जो निसाब है वो 52.5 तोला है, 7.5 तोला यानी तकरीबन 85 ग्राम है, और 52.5 तोला तकरीबन 595 ग्राम। तो इतना अगर किसी के पास सोना या चांदी है तो उसमें ज़कात फर्ज है। और जैसे मान लो कि रुपये का ऐसा करेंसी है तो तकरीबन मान लो कि 600 ग्राम सोना मान लो चांदी, तो 600 ग्राम चांदी की कीमत के इतना अगर किसी के पास पैसा है तो ज़कात फर्ज होगा। अगर उससे कम है तो ज़कात फर्ज नहीं होगी। तो दूसरी शर्त यह है कि वो साहिब निसाब हो, यानी इतना पैसा हो जितना इस्लाम में शरीयत ने हद मुतय्यन किया है। तीसरी शर्त यह है कि वो उसका मुकम्मल तौर पर मालिक हो। अगर वो उसका मालिक नहीं, उसके कब्जे में, जैसे मान लो किसी ने किसी को कुछ रहन दिया, गिरवी रख दिया, वो उसके पास है लेकिन उसका मालिक नहीं है, तो मालिक नहीं है मुझे क्या कहते हैं, वो उस पर फर्ज नहीं होगा। तो यानी उसका मुकम्मल तौर पर मालिक हो। चौथी शर्त यह है हौलान हौल का, यानी जो भी पैसा जो भी चीज उसके पास है वो 1 साल तक होना चाहिए उसके पास। ऐसा नहीं है कि आज किसी के पास पैसा आ गया तो कल उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि जब पैसा आया उसके बाद 1 साल तक उसके पास होना चाहिए। 1 साल तक अगर किसी के पास वो पैसा 1 साल से मौजूद है तो ज़कात फर्ज होगी, और 1 साल से कम में ज़कात फर्ज नहीं होगी। हाँ, अगर पहले कोई देना चाहता है तो दे सकता है, ठीक है। और 5वीं शर्त यह है कि वो आज़ाद हो। गुलाम, जैसे पहले गुलामी का दौर था तो गुलाम के पास चाहे जितना पैसा हो उसमें ज़कात फर्ज नहीं होती, क्योंकि ज़कात गुलाम जो खुद अपना मालिक नहीं होता, वो तो किसी दूसरे के ताबे होता है। तो ये 5 शराइत है ज़कात की फर्जियत में। पहला है कि मुसलमान हो, दूसरा है कि साहिब निसाब हो, यानी उसके पास अपना पैसा हो, शरीयत ने हद मुतय्यन किया है। तीसरा यह है कि वो उसका मुकम्मल तौर पर मालिक हो। चौथा यह है कि उस पर वो पैसा 1 साल से मौजूद हो, साल का गुजरना। और 5वां यह है कि वो आज़ाद हो, गुलाम ना हो, ठीक है। इसी तरीके से सोने का जो निसाब है, सोने का निसाब तकरीबन 7.5 तोला यानी 85 ग्राम सोना अगर किसी के पास है तो ज़कात देनी है, चाहे वो ढेले की शक्ल में हो, चाहे उसका जेवर। इसी तरीके से चांदी है 52.5 तोला यानी 595 ग्राम। अगर किसी के पास चांदी है, चाहे वो जेवर की शक्ल में हो, चाहे ऐसे ही हर हाल उसकी ज़कात फर्ज है, साल में 1 बार ज़कात देना, ठीक है। इसी तरीके से जो करेंसी है, पैसा किसी के पास है तो भाई कितने पैसे की ज़कात फर्ज होगी, तो फुकहा ने इसको चांदी के हिसाब पे, क्योंकि अल्लाह के रसूल के दौर में सोना चांदी चलता था, सिक्का जो चलता था सोने का या चांदी का, दिरहम या दीनार। आज कागजी करेंसी जैसे है उसको नहीं चलता था।
तो कागजी करेंसी को चांदी के ऊपर एतबार किया जाएगा। देखा जाएगा कि जैसे मान लीजिए 585 ग्राम यानी तकरीबन 600 ग्राम मान लीजिए, तकरीबन 600 ग्राम चांदी की कीमत आज जो होगी उतना अगर पैसा किसी के पास होगा और उसके साल गुजर जाए तो ज़कात फर्ज होगी, और अगर उससे कम है तो ज़कात फर्ज नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से ज़कात फर्ज है जो हम खेती करते हैं, खेती चीजों पर भी ज़कात फर्ज है। जैसे जो भी खेती होती है, जैसे मान लीजिए कि गेहूं है, चना है, दाल है, या फिर इस तरीके से मशरूम वगैरह है, तो इस पर ज़कात, सब्जियों का मामला अलग है, और जो चीजें ज्यादा दिन इकट्ठा करके रखा जा सकता है जैसे गेहूं है, चावल है, तो इसका मामला अलग है। अगर कुदरती ज़राए यानी आसमानी बारिश से अगर कोई भी फसल हुई है तो उस पर 10वां हिस्सा है। और अगर क्या कहते हैं, अगर खुद आदमी मशीन से सैराब मशीन से पानी दिया है, मोटर से पानी दिया है, यानी उसमें अपना खर्च किया है, तेल वगैरह खर्च करके, तो उसमें 20वां हिस्सा कितना होगा तब ज़कात फर्ज होगी, कितनी अनाज होना चाहिए, कितना पैदा होगा। तकरीबन 5 वसक का आज के हिसाब से बनता है 652, तकरीबन 652 किलो यानी 6.5 कुंटल कह सकते हैं। तकरीबन 6.5 कुंटल अगर किसी का अनाज पैदा हुआ तो उसमें देना होगा कितना, 10% देना होगा अगर आसमानी बारिश नहीं हुई है, और 5% देना होगा अगर खुद से सैराब किए हैं तो। ठीक है, और इसके साथ गुजरना जरूरी नहीं है, पैसे पे, सोने पे, चांदी पे पैसा गुजरना जरूरी है, लेकिन जो अनाज है उसके साथ गुजरना नहीं है। बल्कि जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी, जब हम उसका दाना निकालेंगे तो देखेंगे कितना हुआ, और उसी वक्त उसकी ज़कात देनी होगी। ठीक है, इसी तरह गाय है, जैसे जानवर है, जानवरों पर भी ज़कात है। जैसे अगर ऊँट किसी के पास कम से कम 5 ऊँट में ज़कात फर्ज है, और इसी तरीके से बकरियां कम से कम 40 होनी चाहिए, गाय है कम से कम 30 होनी चाहिए। तो इसी अगर मान लीजिए इसी तरह जैसे फल फ्रूट है जो, या फिर हरी सब्जियां हैं तो उसमें ज़कात नहीं है। जैसे अनाज में कितना होता है 6.5 कुंटल तकरीबन, लेकिन जो फल है तो फल पे ज़कात नहीं है, या सब्जियों पे ज़कात नहीं है, उसके पैसे पे ज़कात है। अब देखा जाएगा कि हमने जो सब्जी बेची है, जो फल बेचा है, उसका पैसा कितना हो, अगर वो पैसा निसाब को पहुंचेगा तो ज़कात फर्ज होगी, और वो पैसा अगर ज़कात उसके निसाब को नहीं पहुंचेगा तो फिर ज़कात फर्ज नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से जैसे सामान्य तिजारत का जो भी बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी चीज का बिजनेस, उस पर भी ज़कात फर्ज है। उसकी शक्ल ये होगी कि साल में एक दफा हमारे पास जो भी स्टॉक माल होगा उसका अंदाजा लगाया जाएगा कि हमारे पास कितने का सामान, मान लो अगर किसी दुकान में 10 लाख का सामान है तो साल में एक बार अंदाजा लगाया जाएगा कि 10 लाख का सामान है, और फिर देखा जाएगा कि उसके पास कुछ बैंक बैलेंस भी है क्या। अगर बैंक बैलेंस है, मान लो कि 5 लाख और है बैंक बैलेंस, तो उसको भी ऐड किया जाएगा। 10 लाख का सामान और 5 लाख का कैश ऐड है जो क्या कहते हैं बैंक बैलेंस, तो टोटल हो गया 15 लाख। तो 15 लाख की ज़कात 2.5% अदा की जाएगी साल में एक बार। ठीक है, इसी तरीके से जो जाती इस्तेमाल की चीजें चाहे कितनी महंगी हो, जैसे बड़े बड़े घर हो, फ्लैट हो, महंगी गाड़ियां हो, कितनी भी हो, अगर वो खुद इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर वही चीजें किराए पे चल रही है, जैसे गाड़ियां हैं या फ्लैट है, तो उसका जो पैसा आएगा उस पैसे को देखा जाएगा कि वो पैसा निसाब को पहुंचा है कि नहीं। अगर निसाब को पहुंचेगा तो उस पर ज़कात फर्ज होगी। जाती इस्तेमाल की चीजें चाहे कितनी महंगी हो, उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। ठीक है, ये जैसे चाहे इसमें तमाम चीजें आती है, गाड़ियां हैं, घर हैं, और क्या कहते हैं, जैसे कुछ जमीन अगर कोई आदमी प्लाटिंग का कारोबार करता, तिजारत करता, तो उसमें ज़कात है। लेकिन अगर जाती इस्तेमाल के लिए खरीद के रखा है तो उसमें ज़कात नहीं है। ठीक है, ज़कात के जो मसारिफ है, 8 लोगों को ज़कात का माल दिया जा सकता है। ज़कात के 8 मसारिफ हैं, 8 लोगों को दे सकते हैं। सबसे पहले फकीर है, मुहताज, जिसके पास कुछ नहीं, जिसके पास अपनी हाजतें पूरी करने के लिए भी कुछ नहीं है। दूसरा है मिस्कीन उसको करके जिसके पास हो, कुछ कारोबार हो, कुछ काम धाम करता हो, लेकिन इतना ना हो कि वो सही से उसका। फकीर जिसके पास कुछ नहीं है, बस मांगता करता है। मिस्कीन है लेकिन काफी, इतना नहीं है कि काफी हो जाए। ठीक है, दोनों को ज़कात दे सकते। तीसरा है आमिल, यानी इससे पहले होता था कि इस्लामी हुकूमत की तरफ से ज़कात का माल इकट्ठा करने के लिए आदमी को भेजा जाता था, तो उसको मजदूरी और उजरत ज़कात के पैसे से दी
जा सकती है। इसी तरीके से चौथा है तारीफ करना। ऐसा है मुस्लिम जिसके बारे में उम्मीद है कि अगर हम इसको ज़कात देंगे तो इस्लाम कबूल कर लेगा, तो उसको ज़कात तारीफ के लिए कहा जाता है, उसको ज़कात का माल दिया जा सकता है। पांचवा है गर्दन आज़ाद करना। जैसे पहले गुलामी का दौर होता था, गुलाम को आज़ाद करना। आजकल कह सकते हैं जैसे जो बेगुनाह जेलों में बंद है तो उनकी रिहाई के लिए ज़कात का माल खर्च किया जा सकता है। छठा है कर्जदार। ऐसा कर्जदार जो मान लो बिजनेस कर रहा था, कुछ कर रहा था, दिवालिया निकल गया, वो मखबूस हो गया, अय्याशी और क्या करते हैं लायानी चीजों में पैसा खर्च करके नहीं, बल्कि हकीकत में अगर कोई आदमी ऐसे ही किसी मुसीबत परेशानी की वजह से कर्जदार हो गया और उसके पास कोई रास्ता नहीं है कर्ज को पूरा करने के लिए, तो इससे दिया जा सकता है। इसी तरीके से सातवां है जिहाद में अल्लाह के रास्ते में फी सबीलिल्लाह। और आठवां मुसाफिर यानी कोई आदमी चाहे कितनी अच्छी कंडीशन का क्यों ना हो, अगर वो रास्ते में था, उसका सारा सामान लूट गया, कुछ हो गया, खो गया, कुछ भी हो गया और वो उसके पास कोई चारा नहीं है, तो उसको भी दे सकते हैं। ठीक है, ये ज़कात के 8 मसाइल हैं जिसको अल्लाह ने कुरान में बयान किया। ज़कात जो है सिर्फ मुसलमानों को ही दी जा सकती है, मुस्लिम को ज़कात नहीं दी जा सकती। आम सदका जो है वो मुस्लिम के साथ साथ गैरों को भी दी जा सकती है, लेकिन जो ज़कात निकाली जाएगी ज़कात सिर्फ मुसलमान ही को दी जा सकती है। सिर्फ एक मत है कि ऐसा है मुस्लिम जिसके बारे में उम्मीद हो कि ये इस्लाम में आएगा, उसी को दी जा सकती है। बाकी इस तरह किसी और चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, इसलिए मुस्लिम को ज़कात नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ज़कात अपने गरीबी लोगों को नहीं दे सकते जिनका खर्चा किसी के जिम्मे, जैसे माँ बाप का खर्चा आदमी के जिम्मे, अपनी बीवी बच्चों का खर्चा आदमी के जिम्मे है, तो जिसका खर्चा किसी के जिम्मे हो उसको ज़कात नहीं दी जा सकती है। और कोई आदमी चाहे किसी का कितना ही गरीबी क्यों ना हो, अगर उसका खर्चा उसके जिम्मे नहीं है तो उसको दे सकते। मिसाल के तौर पर बीवी के ऊपर शौहर की किफालत जिम्मेदारी नहीं है, बीवी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो शौहर को कमा के खिलाए। लेकिन अगर बीवी मान लो सर्विस कर रही है, कोई बिजनेस कर रही है, शौहर बेचारा बहुत गरीब कुछ नहीं है उसके पास, बीवी दे सकती है शौहर को, क्योंकि बीवी के ऊपर शौहर की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन शौहर बीवी को ज़कात का माल नहीं दे सकता। इसी तरीके से सबको ले लीजिए, ये कह सकते हैं कि जिसका खर्च का जिम्मा किसी की हमारे ऊपर है, हम उसको अपने ज़कात में से नहीं दे सकते। ठीक है, इसी तरीके से ज़कात का माल है वो बनु हाशिम के जो खानदान वाले हैं उन लोगों को ज़कात का माल नहीं दिया जा सकता। ठीक है, उसके बाद रमजान के ताल्लुक से हमने कुछ बातें की थी। रमजान का जो रोजा सन 2 हिजरी में शाबान के महीने में फर्ज हुआ था। रमजान का जो रोजा है ये भी इसकी फर्जियत की कुछ है, जैसे सबसे पहले वो मुसलमान हो, दूसरी शर्त है कि वो आदमी हो, तीसरी शर्त है कि वो बालिग हो, चौथी शर्त है कि वो रोजा रखने की कुदरत रखता हो, यानी जैसे मरीज ना हो, ऐसा बीमार जो रोजा नहीं रख सकता, बहुत ज्यादा बूढ़ा है कोई आदमी, तो उसको उसके लिए रुख्सत है कि वो हर रोजे के बदले मिस्कीन को खाना खिलाए। ऐसा मरीज जैसे हामिला औरत है वो रोजा नहीं रखेगी, लेकिन बाद में उसकी कजा करेगी जिसके पेट में बच्चा है, ऐसी औरत जो दूध पिला रही छोटा बच्चा है वो रोजा छोड़ सकती है, लेकिन बाद में उसकी कजा करेगी। ऐसा बीमार कि अगर रोजा रखेगा तो तकलीफ होगी, बीमारी बढ़ सकती है तो रोजा छोड़ देंगे, लेकिन बाद में उसकी कजा करेंगे। 2 सूरतों में रोजे की कजा नहीं है, 2 सूरतों में रोजे की कजा नहीं है। किन सूरतों में? एक ऐसा मरीज, ऐसा बीमार जिसके बारे में उम्मीद ही नहीं है कि इस बीमारी से शिफा पा सकता है, डॉक्टर ने कहते हैं कि इलाज बीमारी ऐसे शिफा नहीं मिल सकती, तो ऐसा आदमी क्या करेगा कि रोजा नहीं रखेगा, लेकिन हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। दूसरा वो आदमी ऐसा बूढ़ा, बूढ़े के बाद में कोई उम्मीद नहीं होगी फिर से बीमारी आ जाएगी, ऐसा होगा नहीं, बूढ़ा आदमी तो कमजोर है तो वो रोजा नहीं रख सकता, तो उसकी तरफ से एक मिस्कीन को हर रोज खाना खिलाया जाएगा। इसी तरीके से जो मान लीजिए अगर कोई आदमी इतना बूढ़ा हो गया कि होश हवास ठिकाने नहीं है, कभी कुछ भी करता रहता है, जैसे होते कुछ लोग होते, तो उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि जब इंसान का आखिरी दूसरे को उस पर कोई भी इस्लाम का हुक्म लागू इस्लाम का कोई हुक्म लागू नहीं होता, तो ना उसकी तरफ से रोजा है ना उसकी तरफ से फिदिया। इसी तरह से कोई अगर आदमी कोई हटा कटा तंदुरुस्त भी है लेकिन पागल है, दिमागी हालत दुरुस्त नहीं करता, तो उस पर भी कुछ नहीं है, ना वो रोजा है और ना ही फिदिया। ठीक है, रोजा जैसे खानदान कुछ खाने पीने से रोजा टूट जाता है, बीवी से हम बिस्तरी करने से रोजा टूट जाता है, दिन में जानबूझ कर कोई आदमी मनी खारिज करता, मनी निकालता तो रोजा टूट जाता है, जानबूझ कर कोई आदमी उल्टी करता है, कई करता तो रोजा टूट जाता है, दिन के हिस्से में अगर औरत को हैज का खून आ जाए, माहवारी का खून, तो रोजा टूट जाता है। अगर कोई आदमी ऐसा इंजेक्शन लगवाना जिससे ताकत और ग़िज़ाइयत देना मकसूद हो तो
बीमारी के इलाज के लिए इंजेक्शन लगवा रहा है तो रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर ग़िज़ाइयत और ताकत वाला अगर इंजेक्शन लगवा रहा है या स्लाइन करवा रहा है तो उससे क्या होगा, रोजा छूट जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जैसे भूल कर कोई आदमी खा पी ले तो उससे रोजा नहीं टूटता है। इसी तरीके से क्या कहते हैं, मिसवाक करने से रोजा नहीं टूटता। रोजे की हालत में अगर कोई आदमी बीवी का बोसा है तो उससे रोजा नहीं टूटता। खाने का जायका अगर कोई और खाना बना दिया, जुबान में थोड़ा सा नमक चटने के लिए सामान मिल गया और उसको थूक दिया तो उससे रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि हालत में नहीं है। सुरमा लगाने से, आंख में कोई कतरा डालने से, इसी तरीके से क्या कहते हैं, कंघी करने से, सारी चीजों से रोजा नहीं टूटता। ठीक है। थूक निकल लेने से रोजा नहीं टूटता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी थूक खूब जमा करके रखे और ऐसा निकल जाए। ठीक है। रोजा जैसे आदमी जान जमा करता है तो रोजा टूट जाता है, जानबूझ कर खाने पीने से। ठीक है। अभी जल्दी जिससे करोगे वो टेस्ट भी है। पिछले हफ्ते हमने बता दिया था कि कैसे होगा और ये चीजें थोड़ी बाकी रह गई। ठीक है। हज के बारे में, इसके बारे में, हज इस्लाम का एक 5वां रुकन है। ठीक है। हज की फर्जियत की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त है कि आदमी मुसलमान हो, दूसरी है कि वो अकलमंद हो, पागल ना हो, तीसरी है कि वो बालिग हो। बच्चों पर फर्ज नहीं है, लेकिन करेंगे तो वालिदैन को उसको भी सवाब मिलेगा। ठीक है। चौथी शर्त है कि वो आजाद हो, गुलामों पर हज फर्ज नहीं है। इसी तरीके से 5वीं शर्त यह है कि उसकी ताकत रखता हो, यानी जिस्मानी तौर पर भी वो ताकतमंद हो, तो ताकत रखता हो कि ऐसा नहीं है कि इतनी भीड़ में जाके वो गरीब हो जाए, तुम हो जाए, आगे क्या कहते हैं, तकलीफ हो, उसको जान का खतरा हो, या फिर ऐसा हो कि वो हज के अरकान को सही से अदा नहीं कर सकता, तो उस पर फर्ज नहीं है, वो हज बदल करा सकते हैं। तो इसके तहत सफर के खयालात बर्दाश्त करने के लिए, जैसे जो भी टिकट विकट का मसला, खाने पीने का मसला, जो सारी चीजें हैं, अगर ये इस्तेदाद अगर कोई आदमी रखता है तो उस पर फर्ज है। हज जिंदगी में सिर्फ एक ही बार फर्ज है। उसके बाद वो चाहे जितनी बार कर सकता है, अगर अल्लाह देती है तो कर सकता है जितनी बार चाहे, लेकिन जिंदगी में सिर्फ एक ही बार हज फर्ज है। ठीक है। हज का के जो सबसे अहकाम है कि 8 ज़िलहिज्जा, हज की 3 किस्में हैं, हज इफराद, हज क़िरान और हज तमत्तु। हज तमत्तु इनमें सबसे अफजल है। हज इफराद ये है कि आदमी सिर्फ हज करेगा, उसमें उम्रा नहीं है, उसमें कुर्बानी भी नहीं है। हज तमत्तु ये है कि आदमी पहले हज से पहले आ जाए और पहले उम्रा कर ले, पहले उम्रा करके एहराम खोल दे, फिर जब 8 ज़िलहिज्जा आए तो दोबारा एहराम बांध के हज के अरकान को अदा करे, तो यह हज तमत्तु। हज क़िरान ये है कि आदमी पहले हज कर ले और उसके साथ साथ एक ही एहराम में, बीच में एहराम ना खोले, उसी एहराम से उम्रा भी कर ले। तो ये हज की 3 किस्म, हज तमत्तु, हज क़िरान, दोनों में कुर्बानी है और हज इफराद में कुर्बानी नहीं है। ठीक है। हज का सबसे अहम जो दिन है वो आरफा का दिन है, 9 ज़िलहिज्जा, जिसमें आरफात में हाजिर लोग क़ियाम करते हैं। 8 ज़िलहिज्जा को एहराम बांधेंगे, 8 ज़िलहिज्जा से हज के अहकाम शुरू होते हैं, 13 ज़िलहिज्जा तक हज के सारे अहकाम होते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा, इसलिए मैं बात खत्म करता हूँ, क्योंकि फिर हमें टेस्ट भी दे देंगे।